यदि पर्पज लेस हो जाएगा तो जीवन में कोई भी सपना, कोई भी टारगेट अचीव नहीं होगा। पर्पज बना रहेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते हो, बल्कि जो आप कर रहे हो तो बहुत छोटी चीज़ है। हर साल इन्हीं बेंच पे बैठ के हजारों बच्चे बच गए और अपना कर गए मंजिल। ये बेंच भी नहीं बदलता है। कई बार ऐसे खाली बैठे बैठे मैं फोटो देखता हूँ तो एक अच्छी सी फीलिंग आ रही होती है। कई बार फेसबुक रिकमेंड कर रहा होता है, गूगल रिकमेंड कर रहा होता है, 5 साल पुराना फोटो, 4 साल। तो मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं सेटल दिख रहे होते हैं। कुछ फोटो में तो सारे ही सेटल दिख रहे होते हैं। तो प्रोसेस बहुत नॉर्मल है। रेडीनेस, टारगेट, डाउट, टेस्ट, ये दो चार चीज़ें यदि आपने अप्लाई कर लिया 1 डेढ़ साल तो बात बन जाएगी। एक अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे अभी आप हो, सिर्फ लगभग 7 महीने मेहनत करना है। दिवाली से पहले रिजल्ट आ चुका होगा। जैसे इन बच्चों का होली से पहले आ गया, आपका दिवाली से पहले आ चुका होगा। मेहनत कर लोगे तो ये दिवाली है, और नहीं तो अगली होली। अगली होली में तो खैर प्री भी नहीं हो पाएगा। प्री होते होते अगली दिवाली आ जाएगी, मतलब मेंस होते होते। क्योंकि एक बार सीजीएल क्या करता है, सबसे शुरू में लेता है। जैसे इस बार सबसे शुरू में ले रहा है, इस बार लास्ट टाइम सबसे लास्ट में लिया था, फिर अगली बार क्या करेगा, सबसे लास्ट में लेगा। तो अभी आपके वाले हिस्से में 7 महीने का टाइम बचा हुआ है। कुछ भी बड़ी बात नहीं है। अभी 1 हफ्ते अपना चुपचाप अपने हिसाब से करना है। 1 हफ्ते बाद लेकर के मेंटोर के पास आ जाना कि जी मेरे नंबर इतने आ रहे हैं, अब मुझे गाइड करो। फिर हम वहाँ पर आपको प्रॉपर और बताते रहेंगे। दूसरा प्रयास करना, हर 15 दिन पे कहीं भी मिल जाओ, डायरी लेके आ जाओ 5 मिनट के लिए। बात रीजनिंग मैथ जीके की ही नहीं है, बात लगातार रीजनिंग मैथ जीके की है। तो लगातार के लिए थोड़ा पुशअप चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ा रिलैक्स चाहिए, थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। और एक चीज़ और जो बच्चा गलती करता है, रिवीजन सबसे मस्ट है इस कंपटीशन में। 99% क्राउड रिवीजन को समय खराब होना समझता है, लेकिन जितने सेलेक्टेड बच्चे मिलेंगे आपको, उनमें एक कॉमन होगा, रिवीजन। रिवीजन नहीं करना कुछ वैसे ही है जैसे खाना बना के ले जाकर डस्टबिन में फेंक देना। क्योंकि आप पढ़े खूब, लेकिन वो आपके पास नहीं रहा क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। फिर खूब पढ़े, फिर रिवीजन नहीं किया, फिर वो आपके पास नहीं रहा। तो धुंधला धुंधला रहा एग्जाम में, और नुकसान करेगा। अटेम्प्ट जरूर करोगे, तुक्का लग जाएगा, या अप्लाई करोगे सॉल्व नहीं होगा तो टाइम और ख़राब करेगा। तो रिवीजन पे थोड़ा सा काम कर लेना। ये 4 5 बेसिक बेसिक बातें हैं। इन्हीं को कई बार हम डेढ़ दो 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 घंटे, ढाई ढाई घंटे डिस्कस कर रहे होते हैं। अभी हमने टू द पॉइंट आपके साथ 45 मिनट में डिस्कस कर लिया है, आधे घंटे में। बल्कि आपका कोई डाउट हो तो एक एक करके डाउट पूछिए, उस पर हम आपको गाइड करेंगे। मैथ के लिए कोई भी एक प्रीवियस ईयर बुक, इंग्लिश के लिए कोई भी एक प्रीवियस ईयर बुक, जीएस के लिए कोई भी क्लास नोट्स और पीवाईक्यू। रीजनिंग के लिए कोई खास चीज़ नहीं करना है। टेस्ट के लिए बहुत इधर उधर भटकना नहीं है, हमारा टेस्ट सफिशियंट है। मार्केट में जो भी नया होता है वो सब हम अपने टेस्ट में डाल देते हैं। और हम कमिटेड हैं, हम कभी टेस्ट पेपर को बहुत लो ले जाएंगे, कभी बहुत हाई ले जाएंगे। तो घबराना नहीं है। एसएससी भी ऐसे ही करती है, इसीलिए 27 27 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है प्री में। 32 32 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जिनका इस बार एमटीएस नहीं हुआ, सीजीएल हो गया। निखिल मौर्य था, उसका सीएचएसएल प्री भी नहीं हुआ था, 19 साल का लौंडा, तुम लोग जानते होगे। और 2 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल था, 19.5 साल का है, ऑडिटर लेके निकल गया। 23 महीने रहा, फाउंडेशन बेंच का बालक। तो अब ऐसा नहीं है कि प्री एमटीएस राम था, एमटीएस का रिजल्ट 2 घंटे पहले, एमटीएस नहीं हुआ, मोबाइल तोड़ दिया, सो गया रोके, और सुबह उठ के देखा तो सीजीएल हो गया। तो कंपटीशन ऐसा ही है कि आपको क्या आता है मतलब नहीं है, उस दिन क्या आता है, उस दिन कितना अच्छा परफॉर्म कर पाए। पूरे 1 साल में एक आध दो मौका मिलेगा एग्जाम देने का। तो समाज वो नहीं देखेगा कि आपको मौके कितने मिले, समाज ये देखेगा कि भैया के 4 साल। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन होगा, घर वालों का कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और फिर वहाँ से चुनौतियाँ। और तो आपके लाइफ का पहला अटेम्प्ट है तो और ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। डायरी के प्रति बस ईमानदार रहिएगा, इसी बेस पर हम आपको गाइड कर पाएंगे। ये ब्लड रिपोर्ट है, बीमारी नहीं होता, डॉक्टर चेक करता है। तो इसमें प्लीज़ ये नहीं लिखना मैथ,
मैथ में अलजेब्रा पढ़ा, अलजेब्रा के 50 क्वेश्चन किए, मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगना है ईमानदारी से भरने में। ये नहीं कि मार्क्स टोटल लिख दिए, चारों सब्जेक्ट के मार्क्स लिखिए, रैंक लिखिए, ताकि हम देख पाएँ कि आप कहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। और हमारे में अच्छा करेंगे तो कभी कंपटीशन मार नहीं खाएंगे। हमारे पास रियल क्राउड है जो हर साल आपके पीछे। जब मैं आईएएस करता था तो मैं सोचता था कि जो आईएएस लगते हैं एक बार देखूं तो कैसे दिखते हैं, मिलता ही नहीं था कोई। तुम्हारे वहाँ हर साल 100, 200, 250, 300 मिलते रहेंगे अलग अलग नौकरियों में। जैसे किसी का सीजीएल नहीं हुआ तो हाँ, कल रात को डीडीए का रिजल्ट आया, उसमें डीडीए में हो गया। तो ऐसे चलता रहता है डेली, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो ये ऐसे ही बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं आप ही के बीच से, आप ही होंगे। क्योंकि मोबाइल छोड़ने का डिसीजन एक टफ डिसीजन है, डिसिप्लिन में रहने का डिसीजन एक टफ डिसीजन है, लाइन में लग के खाना खाने का डिसीजन एक टफ डिसीजन है, रूम में 4 लोगों के साथ रहने का डिसीजन एक टफ डिसीजन है। तो आप गंभीर हैं अपने करियर को लेकर के, तो इसलिए आपको जीतने का पूरा मौका मिलेगा, प्रकृति देगी। जल्दी मिल जाए उसके लिए थोड़ा सा ईमानदार रहिएगा, तो जल्दी मिल जाएगा। एग्जाम कोई सा भी हो, रिजल्ट अपना होता है। कोई एक सिंगल रिजल्ट आ जाए जिसमें हमारा बच्चा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एमटीएस तो बताते ही नहीं है कई। आज एक गया तब बताया है कि मेरा एमटीएस हो गया था, पहले बहाना बना के जा रहा है कि स्टेनो सीखना है। तो पीछे से कोई दोस्त आएगा, सर ये झूठ बोल रहा है। मैं, तू बताया क्यों नहीं? ओ सर एमटीएस भी बताएं, यहाँ सबका सीजीएल हो रहा है। मैं, तेरा सही है भाई। जिस दिन सीजीएल का रिजल्ट आया कैंपस में, ये निकम्मा लड्डू भी खा रहा है, बर्फी, और खुद का नहीं बता रहा है। अपने रूममेट को सुबह ले जाकर पार्टी दे रहा है, तो किसी दूसरे रूममेट ने बताया, दूसरे रूम वाले ने। तो रूममेट को बुलाया कि कल उसका हो गया था। नहीं, उसका तो सीपीयू हुआ था। तेरे निकम्मे, सीपीयू का रिजल्ट कहाँ आ गया? अरे सर उसने कसम दी हुई थी। तो क्यों नहीं बताया भाई? सर टीए हुआ है, क्या ही बताते। मैं तो ज्वाइन तो नहीं करेगा तू, तो क्यों नहीं बताते? मुझे नहीं पता। कभी किसी को देख रहा था, कोई अपना स्टूडेंट था बिहार में, किसी चैनल पे इंटरव्यू दे रहा था। इंटरव्यूअर बार बार पूछ रहा है, तू कहाँ रह के पढ़ता था? दिल्ली में रहता। दिल्ली में कहाँ रहता था? कैसे रहता था? मुरथल में रहता था। नहीं, तू मुरथल में कहाँ? लास्ट तक गुरुकुल का नाम नहीं लिया। और जबकि मेरे वहाँ लगभग 2.5 साल रहा है, एमटीएस भी कर गया था, फिर रिजाइन कर फिर आया, फिर पढ़ा। तो पता नहीं सोच कैसी है, उनको लगता है कि बता देंगे तो गुरुकुल का फायदा हो जाएगा, या जो भी रीजन हो। हमें नहीं चाहिए भाई सफलता आपकी, असफलता मेरी। यदि आप फेल हो जाएंगे मैं जिम्मेदार हूँ, सफल हो जाएंगे तो भाई आपने प्रयास किया है। ठीक है, लेकिन आपको पहले ईमानदारी से पढ़ना होगा, तब ये मौका आएगा इस पर डिस्कस करने में। तो नकली बात है। अभी कई कई बार सुनता हूँ कि मेरा हो गया ना तो मैं अपना नाम नहीं दूंगा। किसी बच्चे से कहेगा भाई मत दियो यार, हमें चाहिए नहीं। तो किसी के नाम से आ भी जाएगा तो टिकेगा थोड़ी ना, यदि मैं मेहनत नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, नहीं टिकेगा। हम मेहनत जब तक करेंगे तब तक टिकोगे। खैर अभी इन बातों का कोई फायदा नहीं है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। सिर्फ उससे करो जिससे किए थे। हैं? ना ना ना, सब आए हैं क्वेश्चन, आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है। आ ही प्रीवियस ईयर आया, नया तो आ ही नहीं रहा है। हमारी बुक से भी आया, उससे भी आया, जो भी पीवाई क्यू है सबसे आया। आपको एक बार पढ़े तो आपका अपना नहीं हो पाया, जब 2 से 3 बार कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे फिर आप कौन से ले रहे हो पता नहीं। सारे क्वेश्चन इस बार जो कह आए हैं ना, सारे रिपीटेड हैं, एक सिंगल नया नहीं। मेंस तक में 135 मारे हैं, कम से कम 50 बच्चों ने आपके वहाँ। भारत में तो हजारों बच्चे मार के गए, और सिर्फ इसीलिए से पीवाई क्यू आया। नहीं, कुछ नहीं करना है, आगे हम साइकिल देंगे, आपको उसका टेंशन नहीं पालना। सिलेक्शन बैच में इसीलिए कोई डे नहीं होता, जब आए उसी दिन से लग जाए। फाउंडेशन में 0 से शुरू करना होता है, परसेंटेज ये वो, यहाँ तो कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ, देखो जो सच्चाई की बात है, तुम सारे कमजोर लोग हो। यदि टेस्ट देने से डीमोटिवेशन नहीं हो रहा है तो जरूर दो। नंबर कम आता है तो बच्चा डीमोटिवेट होता है, इसलिए हम 100 पे से कम पे मना कर देते हैं। लेकिन तुम मजबूत हो,
तुमको ये कड़वी सच्चाई पता है कि अभी कम पढ़ा हूँ इसलिए कम नंबर आ रहा है, धीरे धीरे पढ़ूंगा तो आएगा। तो जैसे तुम मान लो 1.5 महीने बाद भी दोगे तो ऐसा नहीं है तुम्हारा 120 से शुरू होगा, शुरू 90 से ही होगा, जितना भी आ रहा होगा। जल्दी बढ़ जाएगा वहां पे, अभी देते रहोगे तो जब 120 दिन वाला सोच रहे हो उसे कम से कम 15 नंबर आगे बढ़ चुके होगे। तो टेस्ट देना चाहिए। लेकिन मान लो कम नंबर आना आपको डीमोटिवेट करता है, तो हम लोग कहते हैं मत दो, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखो कि जो रिहर्सल में घबराने लगता है वो रियल में कभी नहीं अच्छा कर पाता है। मतलब जो सैनिक ग्राउंड में डरने लगेगा, नहीं अच्छा करेगा, तो मैदान में तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो टेस्ट दोगे तो फायदा है। अब उस प्रेशर को कितना एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि अपना टेस्ट टफ होता है। जब भी लगे कि टेस्ट दे रहे हैं नंबर नहीं आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन लगे, तो एक दिन रात को टेक्स्ट बुक का टेस्ट दे देना, मज़ा आएगा, लगेगा यस मुझे बहुत कुछ आता है। ये झूठ मूठ में डराते रहते हैं, और मुझे ये गेम पता है। मैं भी चाहूँ तो यहाँ एक अलग माहौल बना कर रखूँ, हर किसी को लगे कि मैं इंस्पेक्टर हूँ। लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो मुझे अच्छा विशेष नहीं दे पाओगे। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ बच्चा डरा रहता है और एग्ज़ाम दे के आता है तो कहता है पता नहीं क्या बनाते रहते हैं, वहाँ तो कुछ नहीं आता है, वहाँ तो बहुत आसान आता है। तो हमें पता है किस तरीके से करना है। यदि मैं आसान कर दूँ ना टफ, तो 90% तो क्राउड संभलेगा ही नहीं। मान लो तुमको पता हो तुम तो इंस्पेक्टर बनने ही वाले हो, तो तुम किसी को सुनोगे नहीं, सुनोगे। तो इसलिए हमें तुम पे कंट्रोल करके हर तरीके से बैलेंस रखना होता है। ठीक, कोई बात। कौन सा चैप्टर पढ़े हो एडवांस का, जो अलजेब्रा पढ़ लिया? कितने क्वेश्चन, नहीं नहीं नहीं, कितने क्वेश्चन की अलजेब्रा में? कितने क्वेश्चन थे उस चैप्टर में? 400 थे, 400 के 400 कर दिए? एक बार और करो, एक बार और करो, 3 बार करो, ना आए तो फिर बताना। नोट्स, नोट्स नहीं, नोट्स होता ही नहीं मैथ का। नोट्स, ना ना ना, वो कुछ भी नहीं करे। अलजेब्रा किए, 400 में हो सकता है 70 तो पहले राउंड में आ गया, आपको कमजोर हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी बात मान लेता हूँ कि आप बहुत कमजोर हो, आपको 400 में सिर्फ 70 क्वेश्चन ही समझ में आया, 330 नहीं है। तो अगले राउंड में सिर्फ वो 330 करोगे जो नहीं आ रहा था। इस बार जब करोगे तो दिमाग लगभग 70-80 और कर लेगा, क्योंकि उसका दिमाग लगभग खुल गया है। फिर तीसरी बार जब करोगे तो जो बचा हुआ 250 उस पर करोगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब सीख चुके होगे। इसको उल्टा कर देते हैं क्वेश्चन को। अर्थमेटिक का कौन सा चैप्टर सबसे अच्छा है? सारे अच्छे हैं। बुलाऊं दो टीचर को, देख ले। हाँ मैं पूछ रहा हूँ सबसे अच्छा कौन सा है? परसेंटेज क्यों अच्छा है? बस, तो ये है मैथ का जवाब। मैथ तो इतना अच्छा सब्जेक्ट हो, धोखा देता ही नहीं है। आप उसको टाइम दो, वो आपको अपना सब कुछ देगा। तो आप टाइम देना पड़ेगा। नोट से मैथ पढ़ोगे, मैथ नहीं सीखोगे। मैथ सीखने का एक ही तरीका, ना ना, कॉन्सेप्ट पढ़े और जो बुक में क्वेश्चन है वो करना है। किस टीचर से पढ़ रहे थे? एक अच्छे टीचर से पढ़े हो, अच्छे टीचर हैं। जिसका भी नाम होता है बच्चों मार्केट में, उसमें कुछ ना कुछ होता है। इसका दूसरा मतलब ये नहीं कि आप किसी टीचर से पढ़ो जिसका नाम नहीं है। हर टीचर बेस्ट होता है, बस वो 4 क्वेश्चन ज़्यादा, कोई 20 क्वेश्चन कम, कोई 4 फैक्ट ज़्यादा। तो उस टीचर पे भरोसा करो और नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, बात बन जाएगी। उन्हीं से पढ़ के बच्चे फेल हो जा रहे हैं, उन्हीं से पढ़ के रैंक ला रहे हैं। तो प्रॉब्लम पढ़ाने में है नहीं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस में है। यदि हमने अरिथमेटिक दिया और आपको लग रहा है कि वो ठीक है, तो उस पर टाइम नहीं लगाना, अपना अलग चैप्टर लेकर बैठो। जो वीक पॉइंट है उस पर पढ़ो, करोगे काम, तब तो होगी मंजिल सफल। ये तो हमने एक जनरल कहा कि आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन इसको मैथ ठीक है तो मैथ क्यों पढ़ेगा? ये टेस्ट है, इसका मैथ कवर होगा। इसका जीएस कमजोर है तो इसको ज़्यादा जीएस पढ़ना है। वही तो बताऊंगा 1 वीक के बाद, डायरी में जब लेके आओगे नंबर। कितने दिन हो गए? लाओ डायरी दो। 25 मार्च को? फिर तो कोई फायदा है ही नहीं।
आज तो 27 ही है, 28 है। देख तेरा मैथ वैसे भी ठीक नहीं है, तुझे तू कह रहा है। अर्थमेटिक भी ठीक नहीं है ना? क्या अर्थमेटिक के सिर्फ 8 क्वेश्चन आए होंगे 25 में से? हाँ, तो अभी तेरा बच्चे मैथ बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें दोनों टाइम में मैथ में रेमेडियल लगाना है, बहुत ज़्यादा कमजोर है। तो ये फायदा है डायरी देखने का। अब एक एग्जाम्पल से, कोई पर्सनल नहीं लेना, ऐसे ही कोई बलक बैठा, कहा जी मैथ इंग्लिश हो जाता है, जीएस नहीं होता है। मैं डायरी दे, टोटल 90 नंबर आ रहे हैं। तो मीनिंग क्या है? अभी बाकी 3 सब्जेक्ट में भी ग्रोथ के चांसेस है। तो अभी जब उधर कमजोर है तो जीएस पे नहीं भागना है, पहले उधर ठीक करना है। वो 3 सब्जेक्ट आपको मजबूत कर सकता है। तो ये फायदा है डायरी का मुझे। कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं है कि आपका एग्जैक्टली कमजोर क्या है, आपके दिमाग को लग रहा है कि ये ठीक है और ये नहीं ठीक है। तो उसके लिए हमारे जैसे गुरु या जो मेंटोर हैं उनकी जरूरत है। तो इसलिए डायरी पे बड़ी ईमानदार रहना, बड़ी ईमानदार, बड़ी ईमानदार। जैसे एक पेपर से ही लगभग आइडिया लगा, 4-5 और होता तो और एग्जैक्ट में मजबूत हो जाता। हो सकता है इसकी बात सही है, इसको टाइम कम पड़ गया हो। तो टाइम कम पड़ना भी कंपटीशन है। मतलब इसमें एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो तुमको नहीं आता है, उस टाइम में आता है नहीं आता है, इसी बात का कंपटीशन है। नहीं तो कोई ऐसा बालक नहीं मिलेगा जो बाद में ना कर लेता हो क्वेश्चन, सब कर लेते हैं। उसी के लिए प्रैक्टिस की बात चल रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कोई? हाँ, कितने की वाईपी की हो अब तक? हम्म। जीआईपी ने मत मिला, सिर्फ की वाईपी बता। 30 की वाईपी किया है, फिर भी ज्यादा गलत हो जाते हैं। कितने गलत होते हैं? फिर तो तू करके नहीं मार, तो तुक्का मार रहा है। 18-20 कैसे गलत हो जाएंगे यार? और तो तुक्के क्यों मारेगा? तब तो मैं कोई भी मारेगा तो। ना ना ना, तुक्का मार के ही तो मेंस में बोल लो बाहर हो गया। और मैं शुरू से चिल्ला रहा हूँ, तुक्का नहीं मारना है। तुक्का मारते ही करियर खत्म हो जाएगा। सही होने के चांसेस सिर्फ 25% है, गलत होने के चांसेस 75% है। तो सोच के देखो तुक्का में कैसे सक्सेस होगा। जब तक कंफर्म ना हो ना मारे। यह हैबिट आपको मेंस में बर्बाद कर देगी। हाँ, कितने नंबर आ रहे हैं? कुछ मत करो, टारगेट के अकॉर्डिंग चलते रहो, अपने आप हो जाएगा। 30 आ रहे हैं तो। यदि आप 120 से कम हैं हमारे टेस्ट में, तो चुपचाप टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़िएगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा। ज़्यादा कम है तो सिर्फ मैथ इंग्लिश का टारगेट पूरा करिएगा। वही है सिलेक्शन का आधार ही, मैथ इंग्लिश। जीएस तो सपोर्टिंग एक्टर है मूवीज़ का, तो उसके बिना मूवी का टेस्ट भी नहीं बनेगा। और ज़्यादा सपोर्टिंग एक्टर होंगे तो मूवी फ्लॉप हो जाएगी। यानी जीएस नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ज़्यादा पढ़ लोगे तो पक्का नहीं होगा। तो मैथ इंग्लिश पढ़ना हो तो ज़्यादा पढ़ने का मतलब क्या है? पीवाईक्यू एटलीस्ट कर लो, नोट्स जो बनाए हो वो कर लो, बस। लेकिन ये सब करना है तब जब मैथ इंग्लिश अच्छा हो जाए। देखो यार, टाइम लगता है। मैं तुम कितना भी हाथ पाँव मार लें कि नहीं इसी बार करना है, तो तुम चाहोगे तो इसी बार हो जाएगा, मेरे चाहने से नहीं होगा। तुमको कैसे चाहना होगा? जब तक बिल्कुल नींद ना आए तब तक बिल्कुल नहीं जाना है। और सुबह नींद खुल गया तो जितनी जल्दी भागने का पॉसिबिलिटी रूम से नीचे पहुंचना है। ये कैरेक्टर 20-22 दिन में बना लो, फिर वैसे ही बन जाओगे। और ढीले ढाले बना लिए, सुबह उठ ही नहीं रहे हैं, रात को जा रहे हैं तो गप मार रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं देश की प्रॉब्लम की। जैसे गांव में देखा करो, एक ग्रुप होता है ताश खेलता रहता है, किसी का भी नाम ले लो बुराई मारता रहेगा। कोई कमा रहा है तो उसके लिए अलग मारेगा, कोई नहीं कमा रहा तो अलग मारेगा, और ऐसे कर करके खत्म। तो जो तैयारी करो इसमें भी कुछ होते हैं ऐसे, जो तैयारी के नाम पे घर से निकले हुए हैं। उनको लग रहा है कि वो कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी एक्चुअल कर नहीं रहे, टाइम काट रहे हैं अपने जीवन का, इस उम्मीद में कि हो जाएगा। नहीं होगा। हर साल नया क्राउड, इंटेलिजेंट क्राउड जीत रहा है, जोड़ रहा है, जिसमें से कुछ जीनियस भी है। अगला क्वेश्चन। किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो? तो माम चाचा से तेरे मैंने कहा था कि तुमको फाउंडेशन में जाना चाहिए भी। मतलब मेरे से तो पूछोगे तो। उन्होंने कहा नहीं वो ऑनलाइन कर लेगा।
होता होता नहीं है, ऑनलाइन तो तू घर भी कर ही रहा था। बाकी करना है तो करो। तो तुम अभी भूल जाओ कोई टारगेट चीज़ चलता है, तुम तो सिलेबस पूरा करो। मैंने बोला था उसको मत भेजो मुरथल, उन्होंने बहुत जिद किया। मैं चलो पुराने बच्चे की इतनी जिद मान लेते हैं, अदरवाइज तुम बिना रेफरेंस क्या होते। तो तुम अब वैसे तुम तो गेम करके ही आए हो, 82 नंबर लेके आए हो, तो कोई मेरे तक फ़ोन ही नहीं आया। नहीं तो शायद हम एडमिशन नहीं देते। तब मैं रिक्वेस्ट करता इनको कि कोई नहीं, रेफरेंस आए दे दो मौका। ऐसा एक बच्चा और है, वो लगभग 1.5 साल से है, और उसका भाई भी पढ़ के गया। उसको मैंने कहा कि प्लीज़ इसको फाउंडेशन में भेजो, नहीं माना। उसका अब तक सिलेबस नहीं हुआ। अपने से कैसे होगा? कभी मैथ करोगे तो जीएस रह जाएगा, जीएस करोगे इंग्लिश रह जाएगा। हमें खुद फाउंडेशन में क्लास लगाने में हाथ पाँव बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके हम 6 7 8 महीने में खींच पाते हैं। 13 सब्जेक्ट हैं, अपने से कहाँ प्लान कर पाओगे? लेकिन कर रहे हो तो करो, मुझे दिक्कत है नहीं। फाउंडेशन में जाओगे तो जल्दी तैयार होके आओगे, अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छा क्राउड मिलेगा। यहाँ तो तुम्हारे जैसे कोई मिलेगा नहीं, तुम वैसे ही भूत हुए रहोगे, परेशान रहोगे। हाँ। हाँ, जीएस के रेमेडियल के टाइम जीएस की क्लास करो। एक बार जीएस की क्लास जरूरी है बच्चों। एक बार जो रह गई है उसको पूरा कर लो। हाँ कर लो, डेली कर लो, वीक में कर लो, तो और अच्छा है। यदि इतना कर दो तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। यदि इतना कमिटेड, हाँ बहुत बढ़िया है। यदि इतने कमिटेड हो तो मेरे लिए तो, जो 3 महीने की बात कर रहे थे, मुझे ऐसा ही चाहिए जो कि यस मैं सर एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि सच्चाई भी यही है, जिसको नौकरी नहीं मिल रही है उसको संडे क्या होता है? संडे तो उसके लिए जिसका पेट भर रहा है, जिसकी नौकरी मिल रही है, जिसको सब ठीक चल रहा है। जैसे हम लोग के लिए कोई संडे नहीं है। मुझे लगता है संडे को और लोड रहता है। तो एक उम्र के बाद तुमको ये बात समझ में आएगी कि जैसे मम्मी को कोई छुट्टी नहीं होती है ना, उसी तरीके से हमें तुमको भी, जब तक मरेंगे नहीं तब तक कोई छुट्टी नहीं। अब तुम छुट्टी के नाम पे मोबाइल चला लो, गप मार लो, उससे कुछ होता होता है नहीं। सेटिस्फेक्शन मिलेगा तुमको अपना काम करके। और कोई क्वेश्चन साहिल बच्चे, तेरा कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, आप लोग का बच्चों कोई क्वेश्चन हो? वीडियो, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं? वो याद करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो से ही पॉसिबल। एमसीक्यू, स्टडी का तो अपना एमसीक्यू ज़्यादा अच्छा है। अभी एक नई बुक भी आ रही है, लेकिन मुझे लगता है तब तक प्री आ जाएगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो कर लो। वीडियो जरूर देखो ट्रिक वाला, क्योंकि प्री में स्टैटिक के 12 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। स्टैटिक नहीं संभालोगे तो प्री नहीं होगा। प्री हो गए ना? प्री के लिए बुकैब, और फाइनल के लिए कॉम्प्रिहेंशन और सेम, पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS। कितने PQRS पी आज तक क्लोज टेस्ट किए हो? हम्म, नहीं, 400 500 कर लो, लगभग 90% सही होने लगेगा। और डेली 10 15 का टारगेट रख लो। रेमेडियल में तो और कुछ करना ही नहीं चाहिए इंग्लिश में, यही तो करना चाहिए। PQRS, क्लोज टेस्ट, पैसेज, 10 10 15 15 पैसेज कर रहे हो, फिर दिमाग धीरे धीरे लिंक कर लेगा। अब टेंस का टारगेट देख, क्यों टेंस पढ़ेगा भाई बच्चा जो सिलेक्शन बैच में आ गया है? कोई लॉजिक तो है नहीं। तो वो सब करो जो कमजोर पॉइंट है। प्री में भी नहीं है, मेंस में भी नहीं है। सारे मेंस में क्वेश्चन मिले हैं, वो आपके ऊपर है। आ रही है, आ रही है, लेकिन उनका वेट मत करना। हाँ, तो लोड बहुत है ना, तो ये दिक्कत। और बुक बनाना एक टफ टास्क होता है, कॉपी पेस्ट वाला गेम हम करते नहीं। जो स्टैटिक की बुक अभी है आपके पास, पूरा 2 साल लग गया था मुझे कोरोना काल में। अब तो बहुत पतली कर दी, पहले बहुत मोटी थी। हाँ। हाँ, तो मैंने बनाया था, तो मेरा मेरा लालच क्या रहता है कि ये पढ़े तो इसको इसके बाहर ना पढ़ना पड़े। इतना ज़्यादा हो गया, डर गया, कहा मैं तो नहीं पढ़ता, मेरा ना हो ठीक।
तो फिर हमने कम करके 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 अभी काफ़ी पढ़ लिखे। ठीक है बच्चों, जान लड़ा देनी है। मैं मेरी टीम कोई कमी नहीं छोड़ेगी। बस हमारी दिक्कत ये है कि पढ़ना बच्चे आप ही को पड़ेगा, हम नहीं पढ़ सकते आपके लिए। कभी विश्व में कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि कोई टीचर बच्चे के लिए पढ़ने लगेगा, हम भी पढ़ देंगे। अभी तो आया नहीं। जैसे पंडित जी पूजा नहीं करते हैं, तो ऐसा देख लेंगे। वीडियो देखना ज़्यादा इजी है, उसके बाद प्रैक्टिस मारना। अब जैसे सीरीज वीडियो देख के नहीं होगा, प्रैक्टिस मार के होगा। ब्लड रिलेशन वीडियो देख के हो जाएगा। हाँ हाँ, तो ये चीज़ें टॉपिक पे डिपेंड करें। रीजनिंग तो आसान चीज़ है, 3-4 चैप्टर छोड़ दो तो बाकी तो आपको आता ही है। वो भी 3-4 चैप्टर प्रैक्टिस पे ही है। हम्म, पिनेकल अच्छा कलेक्शन है, 5-5 600 है, कर डालो। ठीक है, तो बेसिकली पांडे सर को इंडिविजुअल मिलना होता है आपसे, तो मैंने कलेक्टिव कर लिया, कारण उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है तो अभी रेस्ट कर रहे हूँ। तो मैंने कहा मैं ही कर लेता हूँ। तो 1 हफ्ते तक उसमें यही लिखा जाता है जो मैंने बताया ओरली, कि रिमेडियल करना है, टेस्ट देना है, ईमानदारी से टारगेट करने हैं, डाउट पूछना है, रेगुलर रहना है, काम चोरी नहीं करना है, मोबाइल छिपा के नहीं रखना है, कोई नशा नुशा नहीं करना है, कोई इंडिसिप्लिन वाला काम नहीं करना है, कोई गलती हमारी तरफ से हो तो खुल के बताना है, कोई बालक शरारत कर रहा हो तो इनडायरेक्ट में बता देना, हम आपकी पहचान को छिपा के रखेंगे। यानी कैंपस में आप अपना सफल होके अच्छे तरीके से जाएं, हमारी जिम्मेदारी है। बस यही 4-5 बातें रहती हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट।